श्रीमद् भागवत में भी ये कथा बड़ी श्रद्धा से सुनाई जाती है और एक बालक ध्रुव की असीम भक्ति की कथा है। एक बालक के मन में भगवान के प्रति असीम प्रेम हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा है कि उत्तानपाद राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि। मन के ही तो भाव हैं। सुनीति की तरफ मन जाता नहीं, सुरुचि की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। राजा उत्तानपाद ने रानी सुरुचि से उसकी सुंदरता के कारण ही विवाह किया था और सुरुचि बड़ी अभिमानी और स्वार्थी थी। उसने धीरे धीरे राजा को अपने वश में कर लिया। बड़ी रानी सुनीति के विरुद्ध उसने षड्यंत्र भी किया। समय आने पर रानी सुनीति ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। उस शिशु का नाम ध्रुव रखा गया। उसके जन्म की खुशियां मनाई गई। बड़ा हर्ष हो गया राज्य में। राजा उत्तानपाद बहुत प्रसन्न हुए, किंतु छोटी रानी सुरुचि ये सोचकर चिंता करने लगी कि बड़ी रानी का पुत्र होने के कारण ध्रुव ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तब मेरा महत्व घट जाएगा। ये सोचकर उसने राजा उत्तानपाद को उकसाया कि रानी सुनीति हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसी अनेक बातें बताकर सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के मन में सुनीति के प्रति नफरत पैदा कर दिया और राजा ने सुनीति को बालक ध्रुव सहित राजमहल से बाहर निकलवा दिया। इसे अपना भाग्य मानकर सुनीति अपनी गोद में नन्हे बालक को लिए यमुना नदी के किनारे महर्षि अत्रि के आश्रम में रहने लगी। वो साधारण तपस्विनी की भांति आश्रम में रहकर पूजा पाठ करती। बालक ध्रुव भी अपनी माता के साथ ऋषि कुमारों के साथ बड़ा होने लगा। बालक ध्रुव अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता के समान सरल स्वभाव का था। सद्गुणों और प्रतिभा आदि का तेज उसके मुख पर दिखाई देता था। वो बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसने सभी आश्रमवासियों का मन जीत लिया था। महर्षि अत्रि भी बालक ध्रुव को बड़ा स्नेह करते थे। वे स्वयं उसको शिक्षा देते थे। इसी प्रकार आश्रम में पलते बढ़ते ध्रुव की आयु 5 वर्ष हो गई। तब उसे पता लगा कि वो महाराज उत्तानपाद का पुत्र है। एक समय महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम आए थे, तो ध्रुव ने उनको देखा भी था। महाराज ने भी ध्रुव को दूर से देखकर पहचान लिया था कि वो उनका पुत्र है, किंतु उस समय उनकी गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था, इसलिए वे दूर से ही वापस लौट गए। अब तो बालक ध्रुव का मन अपने पिता से मिलने और उनकी गोद में बैठने के लिए मचलने लगा। एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए ध्रुव ने अपनी माता से आज्ञा ली और अन्य ऋषि पुत्रों के साथ राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल में ऋषियों और उनके पुत्रों को आने की अनुमति थी, इसलिए वो सीधा वहां जा पहुंचा जहां राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। बालक ध्रुव ने झुककर अपने पिता के चरणों पर अपना मस्तक रखा, उनका आशीर्वाद लिया। अपने सुंदर और तेजस्वी पुत्र को देखकर उत्तानपाद ने स्नेह से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो ही रहा था, तभी रानी सुरुचि ने वहां प्रवेश किया। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में बैठा देखकर वो क्रोध और ईर्ष्या से भर उठी। उसने लपक कर ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे महाराज की गोद से उतारते हुए कहा, तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरे पुत्र उत्तम की भांति महाराज की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान को प्रसन्न करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। रानी सुरुचि के द्वारा ये अपमान किए जाने पर महाराज उत्तानपाद भी कुछ न बोल सके। उधर अपनी माता के इस अपमान से बालक ध्रुव के नेत्र लाल हो गए। उसने महाराज और रानी को देखा और डबडबाई आंखों को लिए तेजी से वापस लौट गया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके साथी ऋषिपुत्र साथ आ रहे हैं या नहीं। बेहद दुखी और उदास ध्रुव दौड़कर सीधा आश्रम जा पहुंचा और अपनी माता की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। सुनीति ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम और स्नेह से शांत कराया और इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब ध्रुव ने अपने साथ घटी घटना सुनाई तो सुनीति ने कहा, बेटा मैं सचमुच बड़ी अभागी हूँ, अन्यथा महाराज मेरा बिना किसी कारण परित्याग नहीं करते।
मुझ जैसी माता के गर्भ से जन्म लेना सच में तुम्हारे लिए दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है, अन्यथा तुम राजकुमार होते और सन्यासियों का जीवन न बिताते। सुनीति ने आगे कहा, बेटा, तुम्हारी माता होकर भी सुरुचि ने जो कहा है वह सत्य है। भगवान को प्रसन्न करके तुम अपने भाई उत्तम तो क्या, अपने पितामह मनु से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने का वरदान पा सकते हो। संसार के एक राजा की गोद के लिए तुम मचल रहे थे। यदि राजाओं के राजा की गोद मिल जाए तो जीवन कैसा हो। अपनी माँ के मुंह से ये वचन सुनकर बालक ध्रुव ने कहा, माँ, यदि परमात्मा की गोद सचमुच परम सुखदायी आनंददायी है तो मैं वही गोद प्राप्त करके रहूँगा। मैं वन में जाकर तपस्या करूँगा और भगवान को प्रसन्न करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दो। सुनीति धार्मिक स्त्री थी। वो जानती थी कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। वो ये भी जानती थी कि उसका पुत्र ध्रुव न तो कष्टों से विचलित होता है और न डरता है। उसे समझाना या रोकना बेकार होगा। उसने ध्रुव को अपना आशीर्वाद देकर भारी मन से उसे विदा किया। 5 वर्ष की आयु में ही वीर बालक ध्रुव भयानक वन में तपस्या करने चल पड़े। उधर राजा उत्तानपाद को जब अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ तो वे तुरंत आश्रम गए और रानी सुनीति को अपने साथ राजमहल में ले आए। उन्हें अपने बालक ध्रुव की चिंता होने लगी। भला 5 वर्ष का बालक घनघोर वन में कैसे सुरक्षित रह पाएगा, कहीं वन्य पशु से हानि न पहुंचा दें। उन्होंने ध्रुव को खोजने के लिए दूतों को रवाना कर दिया। इधर बालक ध्रुव निर्भय होकर अपने हृदय में भगवान को पाने का दृढ़ विश्वास लिए जंगल में निरंतर चला जा रहा था। उसने ऐसे स्थान की खोज की जहां एकाग्र होकर वो तप कर सके। अचानक मार्ग में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने बालक ध्रुव को रोककर कहा कि बेटे, अभी तुम मात्र 5 वर्ष के बालक हो। इतनी कम आयु में भला तुम इस घने वन में कैसे तप करोगे। ये मार्ग तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। अभी भी वक्त है, तुम वापस लौट जाओ। अब तो तुम्हारे पिता तुम्हारी माता को भी अपने साथ राजमहल में ले आए हैं। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, आप मुझे आयु का अंतर बताकर तप करने से मना क्यों कर रहे हैं। क्या भगवान अपने भक्त की आयु देखकर ही उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मैं अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ये प्रतिज्ञा करके निकला हूँ कि भगवान को प्रसन्न करके ही लौटूंगा और मैं उनकी ही गोद में बैठूंगा। तब नारद मुनि ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें तप करने से मना नहीं कर रहा, किंतु ये सवाल भी बड़ी चिंता का है कि इस वन में तुम अपने भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था कैसे करोगे। तब बालक ध्रुव ने नारद मुनि को जो उत्तर दिया वो बड़े बड़े विद्वानों को भी शिक्षा देने वाला है। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, जिसने हंस जैसे पक्षी को सुंदर रंग दिया, जिसने तोते को हरे रंग का बनाया, जिसने मोर को रंग बिरंगा और जिसने वन के सब पक्षियों को ये सब दिया, वही वन में मेरे रहने और खाने की व्यवस्था करेगा। नारद जी उसका दृढ़ निश्चय देखकर और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ध्रुव उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। इस बालक को जंगल की कठिनाई, भूख प्यास की चिंता, भय आदि मार्ग से नहीं डिगा सकते। उन्होंने ध्रुव को उसकी तपस्या के लिए परम सत्य का मंत्र दिया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि बेटे, तुम बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना। एक दिन तुम्हारी तपस्या सफल होगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर वे चले गए। तब बालक ध्रुव ने 6 माह तक भगवान की अटूट तपस्या की। ध्रुव की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने बालक ध्रुव को दर्शन देकर स्नेह से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने कहा कि ध्रुव, तुम्हें समस्त ब्रह्मांड में ध्रुवलोक का वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ तुम सर्वोच्च आसन पर विद्यमान होकर सभी का मार्गदर्शन करोगे। भगवान से वरदान पाकर बालक ध्रुव अपनी माता के पास वापस लौटा। महाराज उत्तानपाद ने अपनी भूल स्वीकारते हुए ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और ध्रुव के युवा होने पर उसे अपनी गद्दी सौंपकर वन को चले गए। कई वर्षों तक सुख और न्यायपूर्वक शासन करने के बाद स्वयं भगवान के भेजे दिव्य विमान में बैठकर ध्रुव अपनी माता के साथ ध्रुवलोक को चले गए और वहाँ के स्वामी बने। तब से लेकर आज तक आकाश में चमकते अनेक तारों और ग्रहों के बीच सबसे अधिक चमकदार तारा ध्रुव के रूप में बालक ध्रुव आज भी विद्यमान है। सभी ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।
हमारी पृथ्वी पर भी ध्रुव तारे की स्थिति देखकर भूले भटके यात्री और नाविक अपना मार्ग तय करते हैं। इस प्रकार बालक ध्रुव तारे के रूप में सच्ची लगन, विश्वास, दृढ़ भक्ति का प्रेरणा स्रोत बनकर आज भी प्रकाशमान है। बालक ध्रुव की भक्ति और प्रेम अद्भुत है। जय श्री कृष्ण।